नमस्ते, जय श्री राम। आज हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वह करणी से संबंधित ऐसे प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को आप तुरंत देखते ही कर लेंगे। मतलब क्वेश्चन आपने देखा और आंसर इस तरह से। तो पहले हम लोग कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं कि क्या उसमें किस प्रकार से पूछा जाएगा। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, टाइप एक ही है बट टू टाइप से उसमें क्वेश्चन है। दोनों के कंसेप्ट हम लोग एक बार देखते हैं और फिर क्वेश्चन उस पर कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए पहले कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो कंसेप्ट में पहला हम लोग कह रहे हैं कि यदि इसमें जो है आपको फाइनाइट टर्म्स हो, है ना। पहले गुणा में तो होगा लेकिन फर्स्ट टाइप में हम कह रहे हैं टाइप फर्स्ट, और इसमें हम कह रहे हैं कि फाइनाइट टर्म्स हो, इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स हो, उसको कैसे करेंगे, किस टाइप का है क्वेश्चन ये देखते हैं। देखिए तो यदि इस तरह से दिया हुआ हो प्रश्न, अंडर रूट एक संख्या x अगेन अंडर रूट x, तो आप देख रहे हैं ना x और इस रूट के बीच में मल्टीप्लाई का टर्म है, उसी को हमने लिखा है कि यदि मल्टीप्लाई में टर्म दिया गया हो, ठीक। अगेन यदि इसी तरह से दिया गया हो x अगेन x, जो रूट होगा तो होल होगा, देख रहे हैं ना सबके होल। और ये चीज यदि रिपीटेड हो इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स, इसी को हम कह रहे हैं टाइप फर्स्ट में इनफाइनाइट टर्म्स, है ना। अनंत इस तरह से टर्म्स हो और तब पूछा जाए इसकी वैल्यू बताएं क्या हो। तो बातें इसमें ध्यान देना है कि एक तो इस तरह से बात रहेगी क्या कि जो भी संख्याएं हैं सभी सेम है, देख रहे हैं ना, एक्स 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 सभी समान संख्या और सबका स्क्वायर रूट सेम है। यहाँ भी 2 है स्क्वायर रूट, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, सभी में स्क्वायर रूट क्या इक्वल है। और इस प्रकार के यदि अनंत टर्म्स हो तो इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो देखिए तो जरा सा मान लीजिए कि यह जो टर्म है इक्वल टू, हम कह देते हैं कि y के है, किसके इक्वल है, y के। ये जो टर्म है वह इक्वल टू y है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस तरफ के करणी को हटाने के लिए इस पूरे को स्क्वायर कर देते हैं, तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो y को भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसे भी स्क्वायर कर लेते हैं। अब एक बार स्क्वायर करेंगे तो एक सर्ड्स क्या होगी, हट जाएगी, एक सर्ड्स हटेगी, तो इधर तरफ टर्म हम लोग क्या अब लिख सकते हैं, देखिए तो ये इस x का करणी हट गया तो x इंटू अंडर रूट, अगेन यही सब बातें, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, और ये कहाँ तक है भाई, इनफाइनाइट टर्म्स, ओके, इक्वल टू ये वाई स्क्वायर हो गया है। तो अभी आप देखिए हम लोग ये फर्स्ट टर्म, ये पूरा जो टर्म था इनफाइनाइट तक, उसकी वैल्यू क्या माने थे वाई। अभी भी ये जो टर्म है ये पूरा तो वैसे ही तो है, देखिए तो इनफाइनाइट टर्म्स, तो इसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू क्या एज्यूम किया था, वाई हम लोग माने थे, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे वाई टर्म लिख सकते हैं, ओके ना। ये वाई हो गया और ये वैल्यू क्या है इंटू एक्स, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू उस तरफ क्या वैल्यू है वाई स्क्वायर। अब देखिए तो वाई से वाई डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, एक वाई से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू वाई। इसका क्या मीनिंग हुआ कि यदि इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो तो उसका आंसर क्या होगा, तो जो संख्या इसमें दी गई है वही स्वयं इसका आंसर होगी। क्लियर हो गई बात। आइए अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी जगह देखिए सेम है, करणी 2 है, जितनी भी है वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओके। तो फर्स्ट टाइप में मेरा यही कहना था कि फर्स्ट टाइप में हमने कहा इनफाइनाइट टर्म्स। सेकेंड टाइप में आइए देखिए तो सेकेंड टाइप की हम बात कर रहे हैं, टाइप सेकेंड, यदि फाइनाइट टर्म्स हो, कितने टर्म्स हो, फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब निश्चित टर्म्स हो जितने भी दिए गए हो, यदि फाइनाइट टर्म्स हो। क्लियर हो गई बात। तो फाइनाइट टर्म्स जैसे देखिए तो यदि इस तरह से दिया गया हो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट, मल्टीप्लाई में ही दोनों है बट वहाँ पे इनफाइनाइट थे यहाँ पे फाइनाइट है, इस तरह से हमें यदि
वैल्यू दी गई हो इक्वल टू व्हाट। तो अब यहां देखिए ध्यान से, यहां पे टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो फाइनाइट टर्म्स हो गए। इसे सॉल्व करना हो, कैसे सॉल्व करेंगे, तो कंसेप्ट एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अगेन दिस इक्वल टू हमने ज्यूम किया कि इक्वल टू वाई, तो जैसे वहां पे स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए थे, यहां भी स्क्वायरिंग कर देते हैं। एक बार स्क्वायर किए तो देखिए तो कितनी बार स्क्वायर करना पड़ेगा सबका रूट हटाने के लिए, जितनी बार स्क्वायर रूट दिया गया हो, जितने टर्म्स हो, तो 1 2 3 4 बार, हमें 4 बार ऐसा करना पड़ेगा। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगेन हम इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे एक बार, और हमें टोटल 4 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक्स का एक्स स्क्वायर इंटू इसका अब स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट इसके लिए हट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई, इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इक्वल टू वाई का स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। अगेन हमें इसको स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ भी। अब ये वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर रूट अब हट जाएगा इससे। ओके, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगी वैल्यू, वाई की पावर 4 इंटू 2 8। ओके, अगेन एक बार हमें अभी इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, जिससे ये हट जाए। तो इस तरफ की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की पावर 4 इंटू 2 8 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x इक्वल टू वाई की पावर 16। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग ये टर्म पढ़ चुके हैं, हम लोग जो है यहां पे ये चीज पढ़ चुके हैं कि यदि दी गई संख्याएं मल्टीप्लाई में हो एवं सभी संख्याएं समान हो तो उनके पावर्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए तो x x x x, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, x की पावर 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या है 1, तो 8 एंड 2 10 5 4 एंड 1 5 15 हो गया, इक्वल टू इस तरफ क्या है y की पावर 16। हमें वैल्यू क्या ज्ञात करना है y की, इसलिए y इक्वल टू 16 से डिवाइड हो जाएगा, x की पावर 15/16। समझ गए। तो अब इसको हम लोग एक टर्म में लिखते हैं, यदि ऐसे प्रश्न हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं इस वैल्यू को, क्या लिखेंगे, तो जो संख्या दी गई हो देखिए तो वही संख्या यहां है, तो लिख देते हैं x। अब क्या करेंगे, तो 1 माइनस एक्स की पावर क्या 1 माइनस 1 अपॉन जितनी करनी हो लिखना है, तो करनी क्या है 2, तो लिखिए यहाँ पे करनी 2, यहाँ 2 लिख दिए, और 2 की पावर कितनी, तो जितनी बार ये शॉर्ट्स हो 1 2 3 4 बार, तो 4 लिख दिए। अब देखिए तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की पावर 2 की पावर 4 क्या उतना होता है 16, ये देखिए 16 माइनस 1 15/16 आ गई ना वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक लाइन में आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। शॉर्ट में क्या करेंगे भाई, तो जो संख्या दी गई है उसे लिख लीजिए, उसकी पावर क्या आएगी, तो हम लोग काउंट करेंगे कितनी बार करनी है, 1 2 3 4 बार, कितनी करनी है 2, तो 2 की पावर 4 करना है, और जो वैल्यू प्राप्त हो उससे एक कम करके अंश बटा उतना लिख देना। उसी टर्म को हमने लिखा 1 माइनस 1/8। ठीक है, तो अब आइए ऐसे प्रश्न को हम लोग करते हैं। इस पे जो प्रश्न पूछा गया, ये वाला प्रश्न देखिए जरा सा, क्या करेंगे, संख्या क्या है यहाँ पे, x की जगह 4 की पावर क्या लिखे हैं 1 माइनस 1 अपॉन कितना, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 माइनस 1 7, तो 4 की पावर क्या लिख देंगे 7/8, और ये हमारा आंसर। ऐसे प्रश्न को हम लोग इस तरह से सरल कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आप कंटिन्यू रहें, ऐसे प्रश्नों को आप देखेंगे और देखते ही सही कर लेंगे। ओके, थैंक यू, जय श्री राम।